ओके, सो हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम टेराफॉर्म सीख रहे हैं। सो अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही क्रूशल हैं, राइट। सो टेराफॉर्म का कोड राइट करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है दैट इज़ कॉल्ड SCL, एंड इसका मतलब होता है हर्शिकॉफ कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। सो इट इज़ डिफाइंड टू write the code and to create the resources. So SCL is the Terraform's domain specific language for defining infrastructure as a infrastructure. Okay, SCL is designed to be human readable and machine friendly, making it easy to write and maintain infrastructure as a infrastructure code, right. So Terraform की जो language है वो बहुत ही easy है to understand. Okay, so if you could see here in this block, we are trying to create the EC2 इंस्टेंस, राइट। सो हम पहले समझेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं टेराफॉर्म में, रिसोर्सेज हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट इज़ डेटा सोर्सेज, वेरिएबल्स एंड आउटपुट्स क्या होते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है हमारा, तो जब कभी भी हम कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ब्लॉक डिफाइन करना होता है। मुझे मान लो रिसोर्स क्रिएट करना है, सो इट इज़ माई रिसोर्स ब्लॉक टाइप। ओके, let's see it with more detail that what is resource. So resource are the most critical element in the Terraform, representing infrastructure components to be created, updated or managed. So आप जब ये एक छोटा सा कोड देखेंगे जो कि एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया है कि हमें क्या क्रिएट करना है। मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है, मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है, मुझे आउटपुट क्रिएट करना है। सो दिस टाइम वी वांट दी एक EC2 हमें क्रिएट करनी है, राइट। सो ईच रिसोर्स हैज़ अ टाइप। सो हमें हमारा ये रिसोर्स टाइप है कि हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है। आप यहाँ पे S3 डिफाइन कर सकते हैं, VPC डिफाइन कर सकते हैं, लोड बैलेंसर्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स, वॉट एवर यू हैव टू जस्ट टेल हेयर दैट वॉट यू आर गोइंग टू क्रिएट। देन आपको एक लोकल नेम देना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये जो आपका नेम है वेब, ये आपका कहीं भी AWS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टेराफॉर्म इस नेम को यूटिलाइज करेगा। ओके, not your AWS. Resources are the primary way to describe the infrastructure components. So हम इसके अंदर डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे AMI ID कौन सी यूज़ करनी है, इंस्टेंस टाइप क्या यूज़ करना है, नाम क्या रखना है, एंड रिसोर्स कैन बी क्रिएटेड, अपडेटेड और डिस्ट्रॉय. So you can define these resources here and you can change the value, you can update and you can delete later on. Okay, so let's see with an example कि भाई हम पहले कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते थे. सो अगर आप EC2 इंस्टेंस आपने पहले कभी क्रिएट करी होगी, सो आप यहाँ पे लॉन्च पे जाते होगे, देन यू हैव टू प्रोवाइड दी नेम कि भाई मेरे को टेराफॉर्म का एक VM क्रिएट करना है, राइट. एंड देन यू आर सिलेक्टिंग दी विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू सेलेक्ट. तो Ubuntu हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट. एंड 24 इसका वर्जन है. एंड यहाँ पे आप साइज सेलेक्ट कर सकते थे, आप यहाँ पे की पेयर सेलेक्ट कर सकते थे. एंड द नेटवर्क यू हैव टू डिफाइन द IPs and all, whatever you can define here, you have to create with these inputs, security group and traffic, allow rules, storage that you need to provide, right. And then you are going to launch on this launch button. So अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी एक इंस्टेंस क्रिएट हो गई है. अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि एक पेंडिंग स्टेट में है अभी. सो आप देखोगे कि ये वाली जो हमारी पेंडिंग स्टेट में है, ये इनिशलाइज हो गई क्रिएट होना. सो जब कभी भी हमें इंस्टेंस क्रिएट करनी होती थी, सो दैट्स हाउ वी वर गोइंग टू क्रिएट दी इंस्टेंसेज. बट अगर मैं बात करूँ कि हम टेराफॉर्म में ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे. तो जब कभी मुझे क्रिएट करना होता है हमारा टेराफॉर्म का फाइल, सो मुझे .tf लगाना पड़ता है. नेम आप कुछ भी रख सकते हैं स्टार्टिंग का, एंड देन इफ़ यू हिट एंटर तो आपको एक टेराफॉर्म की स्टेट फाइल मिल जाएगी, एंड यू विल गेट दिस टेराफॉर्म सिंबल हियर ऑल्सो. अभी मुझे पहला काम करना है, मुझे अपना प्रोवाइडर डिफाइन करना. तो प्रोवाइडर मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई क्या होता है. सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वी आर लर्निंग टेराफॉर्म विद द हेल्प ऑफ AWS. सो अभी हम टेराफॉर्म का यूज़ करके हम AWS के रिसोर्स क्रिएट करेंगे, राइट. सो यहाँ पे मैं रीजन बता देता हूँ कि मेरे को रीजन कौन सा यूज़ करना है, कि मेरे के जो रिसोर्स हैं वो मेरे किस रीजन में क्रिएट होंगे. सो मेरा जो रीजन रहेगा वो US East-1 रहेगा, राइट. एंड
अब मुझे बताना है कि मुझे कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है। जैसे जैसे मैं ऐसे ही RE जैसे मैंने टाइप किया, सो आप देखोगे यहाँ पे रिमूव्ड एंड रिसोर्स दो मेरे पास ऑप्शन आ गए। सो मैं अगर रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सो मुझे अभी जो क्रिएट करना है वो मुझे करना है AWS का इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो ये हमारा फ़ायदा मिल रहा है, हमने जो एक्सटेंशन यहाँ पे लास्ट टाइम इंस्टॉल की थी HashiCorp की, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली हमें सजेशन दे रहा है, राइट। सो अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा इंस्टेंस का मिल गया है। अब मैं यहाँ पे नाम दूंगा कि भाई मुझे टेराफॉर्म का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, terraform-vm-1। ओके, सो अभी मुझे पहले प्रोवाइड करने क्या होता था कि मुझे एक AMI ID प्रोवाइड करनी। AMI मीन्स अमेज़ॉन की एक इमेज की मशीन की ID प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने उबंटू यूज़ किया, अब मान लो मुझे फिर से उबंटू यूज़ करना है। सो अगर मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस उबंटू मशीन, सो आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे कुछ मेटा डेटा मिलेगा, राइट। एंड इस मेटा डेटा का मैं यूज़ करके अगर मैं इस इमेज की AMI ID को कॉपी करके मैं अपने टेराफॉर्म के कोड में यहाँ पे डाल देता हूँ और इंस्टेंस टाइप में मैं डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मेरा जो इंस्टेंस टाइप है वो क्या रहेगा, मेरा T3.medium रहेगा। ओके, और अगर मैं सेव करता हूँ इसको और मैं, अगर आप देखोगे मेरे पास अभी खाली main.tf फाइल है, राइट। और अगर मैं इसको टेराफॉर्म इनिट करता हूँ, तो टेराफॉर्म इनिट हम कब करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम इनिशलाइज कर रहे होते हैं, तब हमने पहला कोड लिखा होता है, तो हम टेराफॉर्म इनिशलाइज का यूज़ करके, इनिट का यूज़ करके डायरेक्टरी को इनिशलाइज करते हैं। सो टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा भाई, पहले देखेगा अच्छा यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को यूज़ करना है प्रोवाइडर AWS, ओके, रीजन ये यूज़ करना है। एंड देन इट विल टेल के भाई ओके अच्छा मेरे को AWS का एक प्लगइन डाउनलोड करना है। सो अभी मेरे पास प्लगइन नहीं था, राइट। इट इज़ ट्राइंग टू इंस्टॉल इन द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। जब कभी भी हम टेराफॉर्म इनिट को रन करेंगे, सो हमारे पास जो कुछ भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोवाइडर, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा हमारा, राइट। सो आप देखोगे कि यहाँ पे एक .terraform नाम का फोल्डर बन गया और उसमें एक license.txt हमारी बन गई है और एक प्रोवाइडर बन गया है। सो आप देखोगे अभी कैन नॉट सी दिस, राइट, इट्स अ फाइल, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। और ये हमारा प्रोवाइडर डाउनलोड हो गया और आप देखोगे कि यहाँ पे एक इसने terraform.log.scl का एक फ़ाइल भी बनाया है यहाँ पे, राइट। एंड इसमें प्रोवाइडर बताया कि भाई AWS यूज़ कर रहे हैं, इसका वर्जन ये है एंड हैशेस ये सारे हैं, मीन्स इट इज़ वैलिडेटिंग के इट इज़ फ्रॉम द राइट सोर्स और नॉट बाय दिस हैश। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। और क्या होता है कि अगर हमें बचना होता है कि भाई अभी तो उसने ऑटोमेटिकली लेटेस्ट पुल कर लिया, बट इट इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। यू कैन डिफाइन इन द टेराफॉर्म ब्लॉक कि भाई मेरे को जो प्लगइन है प्लगइन का वर्जन बस यही यूज़ करना है, राइट। सो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, सो यू कैन हार्ड कोड द प्लगइन का वर्जन। ओके, नाउ इफ आई एम रनिंग द टेराफॉर्म प्लान, सो क्या होगा आप मेरे को बताओगे। टेराफॉर्म प्लान अगर मैं रन करता हूँ, लेट मी सेव द कोड एंड रन द टेराफॉर्म प्लान। सो कमेंट करके बताओ टेराफॉर्म प्लान से क्या होता है। तो जैसे ही मैंने टेराफॉर्म प्लान को रन किया, सो ये क्या करेगा, ड्राई रन करेगा। ड्राई रन मतलब ये अप्लाई नहीं करेगा, ये मुझे बताएगा कि भाई आप क्या इस टेराफॉर्म कोड के थ्रू क्रिएट करना चाहते हो। सो मैंने एक AMI ID प्रोवाइड करी थी, राइट, एंड मैंने डिफाइन किया था ओनली दी इंस्टेंस का टाइप, इफ़ यू सी हियर, राइट। सो ये दो चीज़ मैंने डिफाइन करी, बाकी ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें उठा लेगा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। ओके, सो अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने जस्ट रन किया टेराफॉर्म प्लान। इस प्लान से क्या होता है, बस आपको एक ड्राई रन मिल जाएगा कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे ही मैं टेराफॉर्म अप्लाई करूँगा, सो क्या होगा, एक टेराफॉर्म के थ्रू एक मशीन क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने देखो यस टाइप करके एंटर किया, AWS का एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसका नेम है terraform-vm1। सो ये जो नेम है इट इज़ ओनली फॉर द टेराफॉर्म। अगर आप देखोगे कि ये जो नाम है वो आपको AWS में नहीं दिखेगा कहीं भी। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इट इज़ ओनली मेंट फॉर द टेराफॉर्म, राइट। अगर क्या अप्लाई कंप्लीट हो गया, वन रिसोर्स एडेड, एंड लेट्स गो ऑन द AWS पोर्टल एंड लेट्स सी कि भाई हमारा जो इंस्टेंस है वो यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। ओके, सो आप देखोगे कि एक
इंस्टेंस इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसका नाम नहीं आया है कोई। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि आप ये जो नाम देते हैं इट इज़ ओनली फॉर द टेराफॉर्म, नॉट फॉर द AWS। तो अगर मुझे नाम देना है इस इंस्टेंस का, सो मुझे टैग्स में डिफाइन करना होता है कि नेम क्या जाएगा यहाँ पे, राइट। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा नेम, कि भाई मेरा जो नेम है इसका नाम रख दो टेराफॉर्म हाइफन VM-1 कर दो, राइट। लेट्स सेव दिस कोड, एंड अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, मेरा नाम वहाँ पे आ जाना चाहिए आफ्टर अप्लाइंग दी चेंजेस। ओके, सो अभी ये चेक कर रहा है कि अच्छा क्या चेंजेस करनी है मुझे। ये बोल रहा है कि भाई आपका ना ये एक नाम अप्लाई होना है इस वाली इंस्टेंस आईडी पे। अगर मैं यस करता हूँ तो ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा मेरे इंस्टेंस को। ओके, सो आप देखोगे कि 1 चेंज, इसका मतलब एक चेंज हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ सो यहाँ पे आप नाम देखोगे कि इंस्टेंस का नाम आ गया है। सो दैट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट ये ओनली टेराफॉर्म इसको यूज़ कर रहा है और एडोल्स में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। जब भी आपको नाम देना है सो यू हैव टू डिफाइन इन द टैग्स हियर। ओके, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ टेराफॉर्म स्टेट फाइल। ओके, सो इफ़ यू कुड सी हियर, हमारे पास एक टेराफॉर्म की स्टेट फाइल भी क्रिएट हो गई है एंड यू हैव लॉट ऑफ डेटा इन इट। हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया AWS का, उसका नाम क्या है, उसकी डिटेल्स, AIM ID कौन सी यूज़ करी हमने कौन से टाइप की इंस्टेंस क्रिएट करी है, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दैट इंस्टेंस इज़ हेयर। सो टेराफॉर्म स्टेट फाइल होती क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। सो टेराफॉर्म स्टेट फाइल इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द होल टेराफॉर्म कोर्स। सो क्या होता है कि इट इज़ द सोर्स ऑफ ट्रूथ व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर करंटली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। सो इसका मतलब जब कभी भी हम टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हैं तो हमारा एक टेराफॉर्म का स्टेट फाइल क्रिएट होता है और उस स्टेट फाइल में वो सेव कर लेता है कि भाई क्या क्या रिसोर्सेज हमारे क्रिएट हुए हैं। सो अभी हमने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था एंड दैट EC2 इंस्टेंस का डिटेल सारा हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, एंड जब कभी भी आप अप्लाई करोगे सो आफ्टर अप्लाइंग द चेंजेस एवरी टाइम यू अप्लाई क्या करेगा, इसको अपडेट करता जाएगा। सो इसको कहते हैं करंट एंड डिज़ायर्ड स्टेट भी कहते हैं कि अभी जो हमारा करंट स्टेट है वो ये है। मान लो मैंने अभी चेंज किया नाम, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है कुछ यहाँ पे ऐसे करके, तो इसको नहीं पता अभी ये क्या चेंज हुआ है क्योंकि स्टेट फाइल में वो चेंजेस अभी गए नहीं है। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने अभी अप्लाई कमांड को रन नहीं किया है, राइट। सो जब कभी भी अप्लाई कमांड को हम रन करेंगे तभी हमारे चेंजेस स्टेट फाइल में जाएंगे एंड इट्स अ JSON based file. If you see here, it's a JSON based file that is stored here. Okay. सो इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर व्हाट इफ अगर हम जी जो स्टेट फाइल है इसको डिलीट कर दें तो क्या होगा। अब मैं स्टेट फाइल को अगर मैंने डिलीट कर दिया और मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड को रन करता हूँ तो क्या होगा। मैंने तो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, राइट। से ये बोला है कि भाई फिर से ऐड करेगा एक इंस्टेंस। क्यों करेगा? क्योंकि जो डिटेल थी उसके पास कि मैंने AWS पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखी थी वो उसके पास से चली गई। अब इससे क्या होगा, ये अगेन एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, राइट। सो आप पूछेगा अच्छा आपने अप्लाई कमांड रन किया, आपको दिख रहा है कि फिर से वही सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ मैं, तो आप कैसे प्रीवियस स्टेट पर जाओगे। सो उसके लिए हमारे पास एक होती है बैकअप फाइल। सो अगर मैं इस बैकअप फाइल को रीनेम कर दूं, ओके, और इसको एंटर करके एंड इफ यू सी कि मेरे को सेम डेटा फिर से मिल गया। सो अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई फिर से रन करूंगा सो ये क्या बोलेगा कि अच्छा इस बार तो सारी चीज़ें क्रिएटेड हैं, अब मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। so अभी मैंने रन किया था तो मेरे को बोल रहा है कि 1 to add, अभी बोल रहा है कि नो चेंजेस। आपको कोई चेंजेस नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि इसको स्टेट फाइल मिल गई है। सो if you can see here it is very important, this terraform state file is very important and इंटरव्यू में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ओके, सो अगर मुझे एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है तब मुझे क्या करना होगा? आई कैन सिंपली जस्ट कॉपी दिस कोड, और ये जो नेम है ये ऑलवेज यूनिक होना चाहिए, राइट? ये वाला नेम यूनिक नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। एंड लेट्स सेव दिस कोड। और अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई रन करता हूँ तो फिर क्या होगा? तो मेरे को एक इंस्टेंस में ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मुझे एक दिखाना चाहिए कि अभी एक ही क्रिएट होगा। ये बोला कि भाई एक इंस्टेंस ऐड होगा, एक ऐड करना है। ठीक है भाई, एक ऐड कर दे। सो उसका मतलब मेरे पास एक और इंस्टेंस अभी क्रिएट हो जाएगी, जो कि VM2 के नाम से होगी, राइट? इट इज़ गोइंग टू क्रिएट। लेट्स गो ऑन पोर्टल एंड वेरीफाई कि भाई एक VM2 के नाम से कुछ क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, नाउ यू कैन सी हियर एक टेराफॉर्म में टेराफॉर्म VM2 के नाम से भी इनिशलाइज हो गया है। सो आपने देखा कि मैंने एक बार कोड लिखा है यहाँ पे, मैंने जस्ट कॉपी किया और इसको पेस्ट करके बस एक वेरिएबल चेंज कर दिया कि भाई -2 लगा दिया 1 की जगह। सो उससे क्या हुआ, मुझे बस एक टेराफॉर्म का जो कोड है एक ही बार लिखना है, मुझे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने लिख लिया, देन आई कैन रीयूज दैट कोड एज मेनी टाइम आई वॉन्ट, राइट? So you can see here that's easy it is to create the resources with the Terraform, right?